हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के सर्कल का है। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सारा का सारा पॉसिबिलिटीज है आपके एग्जाम में आने का। ऐसा भी ये भी मैं नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आने की संभावना है। वैसे ही क्वेश्चन का आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the lengths of sides AB and AC when area of triangle ABC is 84 cm square. मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन में हमारा जो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जो सर्कमस्क्राइब्ड है। एक वर्ड, दो वर्ड आता है, एक सर्कमस्क्राइब्ड, एक इनस्क्राइब्ड। तो सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाहर से और इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर से। तो यहां पर ABC जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर से है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब है, सर्कल जिसका रेडियस कितना का है 4 सेंटीमीटर। मतलब यूं कहने का सेंस है कि ये आप देख सकते हो, ये सर्कल मैं यहां ड्रॉ करता हूं पहले, फिर उसके बाद ये मान लो कि क्या है, सर्कल है, ठीक है। मानना क्या है, सर्कल आई है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है। तो सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? बाहर से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। बाहर से क्या है? एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार, ये है, उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा। ABC यहां पे क्या है? एक ट्रायंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है। देख सकते हैं सर्कमस्क्राइब्ड है, राइट। अब उसके यहां पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन मेरे को कह रहा है। रेडियस कितना? 4 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Such that the line segments BD and DC are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब BD और DC कितना सेंटीमीटर कह रहा है? BD और DC कह रहा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा देख सकते हो, ये ज्यादा इधर हो गया, आप अपना एडजस्ट कर लेना। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, ये D है मान लो। तो BD मेरे को कितना कह रहा है? 8 सेंटीमीटर और कितना? 6 सेंटीमीटर। या अगर आप चाहो तो इसको भी मान सकते हो, इसको C मान सकते हो। चलो वही करते हैं। इसको आप मान लो C, इसको मान लो B। तो BD 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या है? CD हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स AB एंड AC। साथ ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे को कितना दे रहा है? 84। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ABC एक ट्रायंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, राइट। जिसमें मेरे को कह रहा है BD 8 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर। मैं यहां B दे रखा था पहले, यहां पर C दे रखा था। आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर आप फिर यहां पे इंटरचेंज क्यों कर दिए। इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर BD अगर आप B मानोगे D मानोगे तो यहां 8 सेंटीमीटर देता हूं तो कहोगे सर ये तो 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर कम है, तो 8 वाला छोटा हो गया और 6 वाला ज्यादा हो गया। इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया, B इधर कर दिया, C इधर कर दिया। अगर B इधर रहता, C रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे को कितना करा है? 84। आप जरा मुझे बताओ, क्या आप बचपन में पढ़े थे कि द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मतलब कहने का यूं कि यहां परपेंडिकुलर होगा, यहां से यहां भी परपेंडिकुलर होगा और यहां से भी यहां परपेंडिकुलर होगा। क्यों भाई? क्योंकि सर्कल में टेंजेंट लाइन पर त्रिज्या हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। तो ओ मान लो ये D है,
ये ई मान लो, ये एफ मान लो। ठीक है, एक बात आप मुझे बताओ, क्या मैं सी को ओ से मीट करा सकता हूं? तो कहोगे सर क्यों नहीं, लेकिन मन में ख्याल होगा अच्छा सर सी को ओ से क्यों मीट करा रहा है, अभी मैं बताऊंगा। क्या मैं सी ओ को बी से मीट करा सकता हूं? फिर क्या मैं ए को ओ से मीट करा सकता हूं? अब कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया? तो मैं ऐसा इसलिए किया मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरे को एबीसी का एरिया दे रहा है यहां पे 84। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 84 ना भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, और फिर आपसे बोलेगा क्या कि एसी और एबी मालूम करो। तो उस केस में आपको करना क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी मालूम करना होगा, मतलब ट्रायंगल एबीसी का एरिया मालूम करना। बट हमें यहां पे 84 दे रखा है, जो कि हमारा काम आसान कर दिया। काम क्या हुआ? आसान हो गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप याद रखना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप बताओ, ये 6 है तो इतना 6 होगा कि नहीं होगा? कहोगे सर बेशक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने बचने पढ़ा था, किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। द टेंजेंट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 6 है तो ये 6, और ये 8 है तो ये 8। और बताओ मेरे को, अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या दिक्कत? इसको x मानेंगे तो ये भी तो x होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस। चलिए, तो अब बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेरे को दे रहा है, आप देख सकते हो कितना? 84। तो क्या मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को यहां ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेरे को कितना करा है? 84 cm स्क्वायर। हमने माना क्या है? एफ एक्स, यहां ले लेता हूं, एफ को हमने x माना, तो जाहिर सी बात है कि ए भी क्या होगा? x होगा। यहां पे हमने मान लिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेरे को 84 है, तो आप बताओ क्या एबीसी के एरिया को मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ओएसी, ओएसी। आप बोलो हाँ या ना? क्या मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया को, देखिए मैं किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा हूं, आप समझिएगा, क्या मैं इस पूरे ट्रायंगल के एबीसी के एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी यानी ओबीसी प्लस ओएबी प्लस ओएसी लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर बेशक लिख सकते हो। आप मुझे बताओ, क्या एबीसी का एरिया आपको मालूम है? कहोगे सर बेशक मालूम है। कितना है? 84। क्वेश्चन में दे रखा है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 84 जो दे रहा है वो नहीं दिया रहेगा, तो क्या करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले एस निकालेंगे, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मालूम करें, फिर उसके बाद ऐसा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब बताओ ओबीसी का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? देखिए तो जरा, बेस हमारा यहां से यहां तक, तो बेस कितना होगा? 14। तो 1/2 इंटू, लिख ही देता हूं, बीसी इंटू ओडी प्लस फिर इसका एरिया क्या होगा? ओ ए बी का एरिया 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ ई, फिर प्लस ओ ए सी का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू ए सी इंटू ओ एफ। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये रेडियस है 4, तो जाहिर सी बात है ये भी रेडियस 4, ये भी रेडियस 4, और यहां पे ये रेडियस जो देख रहे हो ये दरअसल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है, राइट ना? अब मुझे बताओ जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 84 इक्वल 1/2 इंटू बीसी कितना है? देखिए तो जरा, बी से लेकर सी तक इतना 6 है, इतना 8 है, कितना हो जाएगा? कहोगे सर 14। बेशक। ओडी कितना है? देखिए ओडी आपका यहां पे 4 है, फिर प्लस 1/2 इंटू ए बी कितना है? देखिए तो जरा, ए बी 8 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 8x मत कह देना, 8 प्लस एक्स इंटू ओ ई कितना हो जाएगा? 4, फिर प्लस 1/2 इंटू ए सी कितना होगा? देखिए तो जरा, 6 प्लस एक्स इंटू ओ एफ कितना हमारा यहां पे? ओ एफ 4 है। इज इट क्लियर ना? चलिए
अब जरा मुझे आप बताओगे कि क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 84 इक्वल, इसमें आप देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। मैं अक्सर कहते आ रहा हूं कि कभी भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करो और उसमें कुछ कॉमन दिखे तो बेशक आप कॉमन लिया करो, इससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, इस तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 1/2 इंटू 4 कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन। तो इसमें बच गया 14 प्लस, इसमें क्या बच जाएगा 8 प्लस एक्स, फिर प्लस इसमें क्या बच जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक तो बातें उम्मीद है समझ में आई। अब मुझे बताओ 2 दूना 4 काट सकते हो? कहोगे सर क्यों नहीं। तो अब जरा आप मुझे बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 84 इंटू में 2 है तो यहां बाई में 2 होगा। डेट इक्वल क्या बच गया 14 8 22 6 28, अब प्लस क्या हो जाएगा x x 2x। उम्मीद है यहां तक तो समझ में आई। अब बताओ 2 से इसको काट सकते हो 42 दूना 84, कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, इतना आसान अच्छा बता रहे हो तरीका। अब बताओ 42 इक्वल उधर क्या आया 28 प्लस 2x, तो आप मुझे बताओ 42 माइनस 28 इक्वल 2x, ऐसा लिख सकते हैं? तो कहोगे क्यों नहीं। तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 इक्वल क्या आया 2x, देयरफॉर x इक्वल क्या होगा 14/2 7 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे को x क्या आ गया 7। तो आप मुझे बताओ x तो यही माने थे, तो ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो जाएगा। अब मुझे बताओ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AB एंड AC। तो आप खुद सोचो और बताओ कि AB को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे। तो AB को लिख सकते हैं क्या AB यहां है ना, AE प्लस EC कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर। फिर मेरे को फाइंड क्या करना है AB तो निकाल दिए, अब AC। तो AC देखो कहां है AF प्लस FC क्या हो जाएगा खुद सोचो। यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक क्या है 6 है, तो लिखेंगे इसको क्या 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे खानदानी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो कह लो जो आपके बोर्ड में आ सके वैसे क्वेश्चन का आपके सामने फिलहाल सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बातें समझ में आई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन किया गया। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।